जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे हमारे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हैं, डायनामिक काइंड ऑफ पीपल हैं जिनसे लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उनकी लाइफ से, उनके काम से कई सारी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करते हैं और आप तक भी पहुंचाते हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो यूथ हमें देखता है वो कहीं ना कहीं जो है वो इंस्पिरेशन जो है वो गेन करें। जी हाँ, यदि आज की मैं बात करूं, आज हमारे साथ दीपक सिंह जम्वाल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे पत्रकार हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक पत्रकार दीपक सिंह जम्वाल जी हैं जो बेखौफ होकर जो है पत्रकारिता करते हैं। और कई सारी चीज़ें ज़रूर आपने सुनी होगी, इनको लेकर जो है कई सारे कॉल्स इनको आते हैं, धमकी भरे कॉल्स आते हैं कि ये अपडेट आप ना करें, ऐसा आप ना करें, लेकिन फिर भी अपनी जान जो है वो दांव पर लगाकर जो है अपने प्रोफेशन को, अपनी पत्रकारिता को जो है बेखौफ होकर, निडर होकर जो है ये करते हैं। तो आइए इनसे आपको रूबरू कराते हैं और इनकी लाइफ के बारे में, इनकी जर्नलिज़म के बारे में इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर और ख़ास आपका धन्यवाद आपके समय के लिए। शुक्रिया। भी हो, किसी भी प्रकार का हो, कितना भी जेन्युइन मुद्दा हो, उसके ऊपर आप काम करते हो, न्यूज़ बनाते ही हो। तो ये जज्बा, ये बेखौफ होना, निडर होकर काम करना, ये कहाँ से आता है? देखिए, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को, अपने जम्मू के लोगों को खड़ा कर सकें। एक बार फिर से जो शोषण उनका होता रहा, जिस डर के साए में वो जिए हैं, उस डर से उनको बाहर निकाल सकें और उन्हें बता सकें कि किस तरह के षड्यंत्र उनके खिलाफ लड़े जा रहे हैं, षड्यंत्र चले जा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाहर निकालें। तो इसलिए अगर हम ही डरने लगे तो फिर कैसे उनको बता पाएंगे। और ये हम ही लोगों का दायित्व है जो फ्रेम पर आते हैं, जो सामने, चाहे वो नेता हों, हम लोग हों, जो फ्रेम पर हैं, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं जी। अगर वो लोग ही अच्छे फैसले नहीं लेंगे, वही डर जाएंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी में बाकी लोग भी डर ही जाएंगे। जी जी। तो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा शुरुआत से आप बताएं कि शुरुआत जो है जर्नलिज़म की कहाँ से हुई है और कहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि मुझे जर्नलिज़म में जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, इससे पहले आप डायरेक्टिंग में रहे हैं, थिएटर शायद आप करते रहे हैं। तो वहाँ से जर्नलिज़म में कैसे आना हुआ और कैसे आप हाँ, जब हम थिएटर किया करते थे तो काफ़ी चीज़ें, लोग स्टार बनने के लिए कि हमारी फ़ैन फॉलोइंग हो, हमें लोग पहचाने, इसलिए थिएटर करते थे, एक्टिंग करते थे। पर मेरा टाइम आपने किया? मैं काफ़ी लंबे समय, बचपन से ही मुझे घर वालों ने उठा के रामलीला में डाल दिया था। मैं रामलीला करता रहा। बाद में जब थोड़ा सा जवान हुआ तो फिर मैं रियलिस्टिक थिएटर उसमें आ गया, सीखना शुरू किया कि आखिर ये एक्टिंग क्या चीज़ है। और मैं ये जानने की कोशिश करता था कि मैं क्या करने की क्षमता रखता हूँ, मतलब मेरे में क्या क्वालिटी है जिसमें मैं बेस्ट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, एक इंसान, एक मानव कर क्या सकता है। तो नए अलग अलग तरह के किरदार करता रहा तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और उसके बाद समझ आया कि इस सृष्टि में जो हम कर रहे हैं वैसा है नहीं, हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो कुछ और ही ट्रैक पर हमको लेके जा रहे हैं। वो भौतिक जीवन में कैसे आपको जीना है, क्या खाना पीना है, कैसे जॉब करके अपने बच्चे पालने, ये सब सिखा रहे हैं, लेकिन आपको अपने बारे में नहीं बता रहे हैं कि आप क्या चीज़ हैं, आप में कितनी क्षमता है। जैसे मान लो शेरों को, बच्चों को आप कुत्ते के बच्चों के साथ रखोगे और उनको बताया जाएगा कि आपको ऐसे ही वो सुबह उठना है, शाम को ये ऐसे खाना, उनको उनके बारे में नहीं, वो तो खुद को कुत्ता ही समझेंगे ना, उनको क्या पता है वो शेर हैं। जी। ऐसा ही हमारे साथ भी है, हमें नहीं बताया गया है, इसके पीछे कई षड्यंत्र हैं। जब हमें समझ आ गई तो उसके बाद हमने ये सोचा कि कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। तो उसके बाद साल के बाद एक्टिंग या थिएटर करने के बाद आपको लगा कि जर्नलिज्म में आना चाहिए? लगभग 10-12 साल मैंने थिएटर किया। और अभी भी अगर कोई मुझे अच्छा नाटक मिले जिससे मैं कोई अच्छा मैसेज कन्वे कर सकूं तो मैं करने से चूकता नहीं हूं। तो 10-12 साल करने के बाद फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई में मैंने एक अपना ग्रुप बनाया था, एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी,
हमने वहाँ पे भी काम किया और उसके बाद हमने सोचा कि जम्मू में आकर जम्मू के लोगों, अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए। टैलेंटेड आप हो गए, पैसे आप कमा सकते हैं, बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए क्या करेंगे। तो हम वापस आए और पे बैक करना। हाँ जी, जब हम वापस आए तो फिर हमारा कोई थॉट नहीं था कि हम जर्नलिज्म में आएंगे, लेकिन ईश्वर ने चाहा और हमारी इच्छा थी कि ऐसी जगह पर हमें ले जाओ जहाँ पर कर्म ना बने। कर्म बन देना, हम कोई भी काम करते हैं तो कर्म बन दें। तो यहाँ पर आपको सवाल आया, आपने सवाल का जवाब दिया जी, तो आपके पास, आपने अपने पास कुछ नहीं रखा, आया आपने पे बैक कर दिया। तो इसलिए हम इस फील्ड में आ गए। अच्छा भी लग रहा है। अभी कितना टाइम हो गया ऑलमोस्ट आपको? लगभग 4-5 साल तो हो ही गए हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इतने टाइम से आप जर्नलिज्म में हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर खास आप कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटस क्या है आज का? अगर हम बात करें, कैसे आप देखते हैं जम्मू कश्मीर को? पहले से काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। हम सभी लोग, चाहे सरकार हो या हम लोग, काफ़ी सारी ऐसी जो हमें ताकतें दिखती नहीं हैं अंदर से, वो भी काम कर रही हैं कि जम्मू के लोगों को वापस से खड़ा किया जाए। जम्मू के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ना भ्रमित हैं, और जहां उन्हें स्टैंड लेना होता वहां से गायब हो जाते हैं, और जहां नहीं लेना होता वहां लड़ रहे होते हैं। तो उन्हें समझाना पड़ता। फिर हमने अपनी खबरों के माध्यम से बताते हैं कि ये खबर इस तरह से, जब हम खड़े होते हैं तो उन्हें समझ आता है कि नहीं ऐसे करना है। लेकिन हाँ, जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ कई बार हम देखते हैं लोग दिखते नहीं हैं, गायब हो जाते हैं। तो कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। अगर खड़े भी हों तो फिर लोग उनके घर आ जाते हैं, धमकियाँ देने लगते हैं, कहते हैं मार देंगे, ये कर देंगे। उनकी कोई कमज़ोरियाँ ढूंढते हैं, वहाँ पर कोई FIR लगवा देंगे, तो क्या ही काम करेंगे। इसलिए कुछ परेशानियाँ हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सुधार है। जी जी। तो एक पत्रकार की लाइफ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में ख़ास, कैसी है? जहाँ आपकी हम बात करें तो एक, जब आप एक एज अ जर्नलिस्ट फील्ड में होते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपको आते हैं अपने काम को लेकर के? ख़ास तो देखो, मैं जिस तरह से काम करता हूँ तो मुझे तो कोई ख़ास परेशानी आती नहीं है। मेरे लिए ये भी नहीं है कि मुझे किसी स्पॉट पे जाकर ही खबर करनी है। खबर को समझने के बाद शॉर्ट्स अगर मिल जाएं, आप अच्छी एक स्क्रिप्ट लिखें, स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप अच्छे से उसे डिस्प्ले करके एक अच्छी खबर बना के आप अपने पेज पे अपलोड करें, उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन कई जगहों पर हम देखते हैं कि सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं कुछ हुआ तो सारे भाग रहे हैं, सारे भाग रहे हैं, लेकिन एक बेहतर उसका रिज़ल्ट कैसे लाना है ये कोई नहीं जान रहा कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। हाँ, वो जो इंस्टेंट आपने एक्ट किया उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो कोई ध्यान नहीं रख रहा, बस कर रहे हैं। हमको नहीं होता, कई बार ऐसा लगता है जैसे दिहाड़ी लगाने, हाँ दिहाड़ी चाल है, सारे चलते जा रहे हैं, बस वो है। दिहाड़ी लगाने के लिए नहीं आते हैं कि हमने दिन की 4 खबरें करनी है, 5 खबरें करनी है, जैसे मर्जी हो तो की तो फटाफट अपना काम। लेकिन ऐसा नहीं है। सोच समझ के अगर आप कुछ करेंगे तो उसका सोसाइटी पे अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा, लोग भी अवेयर होते हैं, देख के उन्हें समझ आता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। एक और जो खास पर्सनल सवाल है, पिछले दिनों मैं देख रहा था आप एक गांव में गए थे एक शादी अटेंड करने, और उसी को लेकर अब लोगों में कई सारे कमेंट्स भी आए उसमें कि बाकियों की शादी तो आप अटेंड कर रहे हैं, आपकी शादी कब होगी? पहले जो शादी के बारे में जहाँ हम गए थे, तो मैं आपको बताऊं, बारात गई थी जिस जगह पे, लगभग 2 घंटे हम पहाड़ पर चढ़ के गए। 2 घंटे? और वो रास्ता ऐसा था कि अगर आप थोड़ा सा भी पलटी खाते तो फिर नीचे तो सीधा खाई में। हाँ, इतना ज़्यादा वो ख़तरनाक रास्ता था। पर हम गए वहाँ पर, 2 घंटे हमने लगाए। और रही बात हमारी शादी की, तो मेरा भी सवाल है शादी किससे करें क्योंकि ऑलरेडी ना सभी जितने भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो नहीं, वो लिंक्ड हैं। मैंने क्या कहा शुरू में कि कर्म नहीं करना है, आपको ऐसा काम करना है जिससे आप बच जाएं और सोसाइटी को पे बैक कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो फैसले हो रहे हैं, कर्म कर रहे हैं लोग कि मेरा ये है, उसका रिज़ल्ट क्या है उनको नहीं लेना देना है। मान लो मुझे किसी से शादी करनी है, तो हाँ, मुझे किसी से शादी करनी है तो मैं पहले ये चेक करूँगा कि क्या वो कहीं और लिंक्ड तो नहीं है, झूठ तो नहीं मिल रही। मंडप में खड़े होकर झूठ बोल देते हैं। नहीं, आपके सामने तो झूठ बोलना मुझे लगता है मुश्किल ही होगा।
तो फिर मुझसे कोई शादी क्यों करेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम शादी नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ऐसा संदेश दे सकें, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है शादी, जिससे हम लोगों को ये बता सकते हैं कि क्यों, किस लिए इसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कुछ परंपराएं बनाई थी, लेकिन यहाँ पर इस समय युवाओं ने सब कुछ फेल कर दिया है। खुद ही फैसले ले रहे हैं, छोटे छोटे 12-12 साल के, 18-18 साल के बच्चे अपनी जीवन का वो फैसला ले रहे हैं जिससे आने वाली सृष्टि का आधार, उनके परिवार का आधार उसके ऊपर लिखा जाएगा। आगे जो बच्चे होंगे वो उनके किए फैसलों की वजह से हो रहे होंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं वो, बस मेरे को वो वाला पसंद है तो मेरे को ये वाली पसंद है, कर रहे हैं शादी। तो उसका उनको रिज़ल्ट भी गलत मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे आजकल बच्चे जो हैं उनमें पेशेंस कम है, सुनते नहीं हैं और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फैसले सही नहीं थे। तो अभी हमारे साथ खास बातचीत में दीपक सिंह जमवाल जी, सीनियर जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए थे और कई सारे सवाल हमने उनसे करे, उनकी लाइफ को लेकर, उनकी प्रोफेशन को लेकर। और आई होप जो यूथ हमें देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनको उनकी लाइफ से जो है वो इंस्पिरेशन मिली होगी, और ख़ास हमारे जो पत्रकार भाई हमें देख रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी जो है वो ज़रूर मिली होगी। तो फिलहाल ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।